दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का ये कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो शायद पाकिस्तान के साथ है। इसी का ही जवाब आपको मिलेगा। देखिए कि अभी हुआ क्या है। आपको पता है एक संगठन है OIC और उसके जो मेंबर्स हैं वो है 57 मुस्लिम मुल्क। उसकी एक झलक आप देख लीजिए। और जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं वो सब OIC के मेंबर्स हैं। अब OIC की तरफ से एक नया बयान जारी हुआ है और लिटरली भारत के खिलाफ जहर उगला है। OIC ने, ये देखिए 27 तारीख को, अभी की बात है, 2025 को ये एक बयान निकाला है। उसमें लिखा है OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और आपको पता है कि बयान की शुरुआत कैसे हुई है? बयान की शुरुआत ऐसे हुई है कि अक्टूबर 27, 2025 यानी कि वो दिन जब 78 ईयर्स पूरे हो जाते हैं जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी अवैध कब्जा कर रखा है। सोचिए, OIC का ये बयान है। इन लोगों ने अपनी ही वेबसाइट पे ये बयान निकाला है और OIC का हिस्सा है 57 मुस्लिम मुल्क और उसमें भारत के दोस्त देश भी है। चाहे आप सऊदी ले लीजिए, चाहे तमाम तरीके के, चाहे कतर ले लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बयान बता देती हूँ। तो देखिए, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन। मतलब ये जितने भी एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड आप मान लीजिए, और 57 मुस्लिम मुल्क है इसमें। और इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से पूरी सॉलिडारिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ भारत ने, आपको पता है ना भाई, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, उनसे उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक छीन लिया है। ये वही OIC है जिसने आर्टिकल 370 हटने के बाद उसका विरोध किया था। फिर देखिए, ये कहा गया आगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी नहीं है और ना ही जो ये इनएलिएनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भारत ने छीन लिया। और फिर OIC ने ये भी आगे बोला कि भैया फाइनल सेटलमेंट की जरूरत है। आपको पता है ना कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अगर वो मुद्दा है तो वो उन दोनों देशों के बीच की बात है। भारत ने बहुत बार कहा है कि हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, फिर चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को ये कराना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पे ये सॉल्व होना चाहिए और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, जो कानून है, जो UN चार्टर है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए। अब सोचिए, आपको भी पता है कि भारत के लिए सबसे सेंसिटिव नर्व्स क्या है? जम्मू कश्मीर। जब ट्रंप ने भी कोशिश की है कहने की कि मैं सुलझाता हूं भारत पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का मुद्दा, तब भी भारत ने आवाज उठाई थी। और आज ये 57 मुस्लिम मुल्कों का संगठन, पता है आपको, UN के बाद सबसे बड़ा संगठन है ये OIC और इसके मेंबर स्टेट बता देती हूं मैं आपको। तो सोचिए कि अगर ये सारे मुस्लिम मुल्क उठाकर ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई ये तो पाकिस्तान की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान भी तो OIC का हिस्सा है। अब देखिए जरा कि कौन कौन है OIC का हिस्सा, जल्दी से बताती हूँ। अजरबैजान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, अल्बानिया, UAE, इंडोनेशिया, उज्बेकिस्तान, युगांडा, ईरान, पाकिस्तान, बहरीन। फिर आप इधर आ जाइए, ब्रुनेई। एकदम 57 मुल्कों के नाम बता रही हूँ मैं आपको और आप देख लीजिए कौन कौन है इसमें। बांग्लादेश, बेनिन, बुर्किना फासो, ताजिकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान। फिर आप आगे आइए, शाद, टोगो, टूनीशिया, अल्जीरिया, जिबूती, सऊदी अरेबिया, सेनेगल, सुदान, सीरिया, सूरीनेम। फिर इधर आइए अब, सोमालिया, इराक, ओमान, गबोन, गाम्बिया, गुआना। फिर आप आगे आइए, पैलेस्टीन। इधर आपको दिखेगा कोमोरोस, ये क्रिग्स रिपब्लिक, कतर, काजिस्तान। मतलब आप देखिए कि कितने सारे मुस्लिम, शायद इनमें से कुछ के आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। कैमरून, कुवैत, लेबनान, लिबिया, मालदीव्स। फिर आप इधर देखिए, मोरक्को, इजिप्ट, मलेशिया, माली, फिर नाइजीरिया, यमन। ये सारे हैं 57 मुस्लिम मुल्क और इनका एक तरीके से OIC ने स्टेटमेंट दिया है जम्मू कश्मीर के खिलाफ। अब जरा OIC के बारे में जान लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, इसमें 57 मेंबर स्टेट हैं और ये एक तरीके से मुस्लिम दुनिया की एक आवाज़ है, कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। OIC को फाउंड कब हुआ था? ये 1969 में रबात, मोरक्को में। और ये तब हुआ था जब जेरूसलम में अल अक्सा मस्जिद पर आर्सन अटैक हुआ था। फिर आप देखिए, पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो जेदा में हुई थी 1970 में। और अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है हसीन ब्राह्मीन ताहा।
और इन्होंने ही ये पूरा बयान दिया है जम्मू कश्मीर के। और देखिए ये कोई पहली बार नहीं है जब ओआईसी पहली बार जम्मू कश्मीर के खिलाफ बोल रहा है, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस है। लेकिन आप देखिए कि यूनाइटेड नेशंस और जितने भी डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं उनके साथ ओआईसी मिलकर काम करता है। और ये देखिए ये पूरी अभी रिसेंट की ग्रुप फोटो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कैसे चाहे वो इंडियन मुस्लिम्स हो, चाहे वो भारत की सरकार हो, उन सब ने ये कहा है ओआईसी को कि कश्मीर के लोगों को बरगलाना बंद करो, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या हालात है वो आप भी जान रहे हैं। जैसा ओआईसी डिस्क्राइब कर रहा है वैसा तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए 7 अगस्त 2019 की बात है जब ओआईसी का कॉन्टैक्ट ग्रुप है उन्होंने आर्टिकल 370 जब हटा था उसका विरोध किया था। 2019 और 2020 की बात है, ओआईसी ने कश्मीर में मानव अधिकार और यूएन संदर्भ का बार बार जिक्र किया। 23 मार्च 2022 की बात है जब कहीं ना कहीं आप देख लीजिए एक ओआईसी कॉन्टैक्ट ग्रुप बना था और उन्होंने चिंताएं जाहिर की थी। 13 दिसंबर 2023 को जब ये पूरा आर्टिकल 370 संबंधी फैसला आया था तो फिर भारत ने भी सुनाया था ओआईसी को कि ये जो आपके इल इन्फॉर्म्ड और इल इंटेंडेड बयान हुए हम उसको खारिज करते हैं। 6 मई 2025 को आप देख लीजिए कि कैसे पहलगाम हमले पर भी ओआईसी ने स्टेटमेंट दिया था जिसको भारत ने लिटरली उनको सुनाया था। इंडिया स्लैम्स ओआईसी फॉर इग्नोरिंग थ्रेट ऑफ टेररिज्म इमैनिटिंग फ्रॉम पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान आतंकवाद को जन्म दे रहा है और ओआईसी उस पर तो कुछ नहीं बोलता है। अभी अफगानिस्तान तालिबान का युद्ध जैसी स्थिति आ गई, ओआईसी उस पर तो कुछ नहीं बोलता है। तो आरोप लगते हैं, भारत भी ये कहता है कि ओआईसी इस संदर्भ में पाकिस्तान और भारत के बीच में पक्षपात करता है। फिर देखिए कैसे भारतीय सरकार ने कहा था JNK इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और ये जो भी ओआईसी कहता है वो फैक्चुअली इनकरेक्ट होता है। पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म को मिसयूज कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान उस मुस्लिम भाईचारे का हिस्सा है, उस ओआईसी प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। तो हमेशा इन सब के साथ मिलकर वो उस प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करता है। ओआईसी में कलेक्टिव कंसेंसस होता है। देखिए अब आप सोचिए कि भारत के तो सऊदी के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं, कतर के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं और उन 57 मुल्कों में इतने बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं। तो आखिरकार वो देश भारत के खिलाफ जम्मू कश्मीर पर ऐसा बयान कैसे दे सकता है? तो मैं आपको बता देती हूँ, ओआईसी में जितने भी 57 सदस्य हैं ना, तो कोई भी बयान आता है तो इन लोगों के पास, किसी भी एक के पास वो पावर नहीं है कि भाई वो कह दे कि नहीं नहीं मेरा बयान नहीं है, हम लोग इससे एब्सेंट हो जाते हैं। जैसे यूएन में तो एब्सेंट हो जाते हैं ना किसी भी मुद्दे पर, लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इसमें आपको जितनी भी पूरी ओआईसी जो भी डिस्कशन कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट देगा, उसमें आपको मुस्लिम भाईचारे के साथ रहना पड़ेगा। देखिए कैसे असलियत यह है कि सऊदी, यूएई और कुछ अन्य देश एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। जरूरी नहीं है कि उस बयान को लिखने में उनका पूरा समर्थन हो, लेकिन वो साइन जरूर करते हैं। वो उस प्लेटफॉर्म से हटके कहीं नहीं जाते हैं। ओआईसी के अंदर 1994 में कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन जम्मू कश्मीर बनाया गया और इस ग्रुप का काम ही यही है कि भाई वो कहीं ना कहीं इस मुद्दे को सॉल्व करे। भले ही सऊदी अरब भारत का बड़ा आर्थिक साझेदार हो, उसे औपचारिक रूप से समूह की बैठक में बैठना और हस्ताक्षर करना पड़ता है। तो ये कुछ ओआईसी के नियम कानून हैं और मुस्लिम उम्मा की सांकेतिक एकता का दबाव होता है कि भाई आप मुस्लिम उम्मा के अलग जाके, यानी मुस्लिम भाईचारे के अलग जाके आप नहीं कह सकते। अगर ओआईसी ने पूरा एक सबने मिलकर कोई बयान दे दिया है तो आप उसके खिलाफ नहीं जाएंगे। तो ये ओआईसी के कुछ रूल्स हैं जो कि सबको फॉलो करने पड़ते हैं। तो देख लीजिए कि किस तरीके से कहीं ना कहीं इस बयान से लग रहा है कि पाकिस्तान के पास इन मुस्लिम मुल्कों का साथ